विद्याश्री परिवार के प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं का तृतीय अध्याय जिसका नाम है डिजि भारतम। चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का, इस शब्द का कः भाव है, क्या अर्थ है, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, समय के बदलाव के साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले मतलब पुराने समय में ज्ञानस्य आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान जो होता था वो कैसे होता था, मौखिक आसीत्, मौखिक था। मतलब पहले हम अपनी बातों को या विचारों को, दूसरों की बातों को कैसे सुनते थे और उसके द्वारा हम क्या करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या भी सुनकर ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में, तालपत्रोपरि, तालपत्र और भोजपत्र, लेखन कार्य आरब्धम, मतलब इन पर क्या होने लगा, लेखन का कार्य आरंभ हो गया, लिखित कार्य आरंभ हो गया। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तिते काले, समय के बदलाव से, कर्गदस्य लेखन्या च, कर्गदस्य कागज के और लेखनी के, लिखने का जो आविष्कार हुआ, सर्वेषाम एवं मनोगतानां भावानां, उसके कारण क्या हुआ, जब कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ तो मनुष्य क्या हो गया, अपने मन की भावों को, उनके अपने मन के विचारों को कर्गदोपरि लेखना प्रारब्धम। कर्गदोपरि मतलब कागज के ऊपर उसने लिखना शुरू कर दिया उसे। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकन यंत्रस्य, टंकन यंत्र होता है टाइपराइटर। आविष्कारेण तु, आविष्कार से तो, टाइपराइटर के आविष्कार से तो, लिखिता सामग्री, जो भी हम लिखित थे, जो भी हम चीजें लिखते थे वो क्या हो जाती थी, टंकिता सती, टंकिता मतलब उसकी एक तरह से छपाई हो जाती थी। टाइपराइटर जब उस पर टाइप किया जाता था वो क्या होती थी, छप जाती थी, और वो छपी हुई चीज क्या थी, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्, बहुत अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे, वैज्ञानिक तकनीक भी इस तरह से क्या है, प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता, इस प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नाम यंत्रेण, संगणक मतलब कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से, साधितानि भवन्ति पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म। कर्गदो उद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग के द्वारा, वृक्षः कर्तयन्ते समय वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, संगणस्य मतलब कंप्यूटर के, अधिकाधिक बहुत अधिक प्रयोग से
वृक्षाणां कर्तने, वृक्षों की कटाई में, न्यूनता भविष्यति, न्यूनता मतलब कमी, भविष्यति होगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के बहुत अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारे भविष्यति, और इससे क्या होगा, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी यह महान उपकार होगा, ये एक भलाई का कार्य होगा। आगे देखिए, अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना, अधुना मतलब अब, आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तुओं की क्रय करने के लिए मतलब उसकी खरीद के लिए, रुपये का नाम अनिवार्यता न अस्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तौ। क्यों नहीं है, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम, इसने क्या किया है, सब जगह पर रुपये का नाम स्थानम, रुपयों का स्थान गृहीतवन्ति, ग्रहण कर लिया, मतलब अब रुपयों की जगह पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग होने लगा है। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्त कोशस्य मतलब बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से पूरे होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयः सहायका सन्ति। अनेक प्रकार की, बहुविधा अनेक, अनुप्रयोगः मतलब अनेक प्रकार की ऐप से क्या होता है, मुद्राहीनाय विनिमयः, कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायता होती है। मतलब जो भी हम बिल का भुगतान करते हैं वो हम पेटीएम और ऑनलाइन के माध्यम से अब कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, हमें अपने साथ रुपए रखने की जरूरत नहीं है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्र अपि कहीं पर भी, यात्रा करनिया मतलब करने के लिए, भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य आपको क्या है, रेल यात्रा का टिकट, वायुयान पात्रस्य और वायुयान यात्रा का टिकट अपने साथ रखना आवश्यक नहीं है। अद्य मतलब आज के समय में। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, ये सभी कुछ, ये सब चीजें हमारे दूरभाष यंत्र, हमारे मोबाइल में, ईमेल में सुरक्षित रहती हैं। यानी संदृश्य, उसको दिखाकर, यानी संदृश्य उनको दिखाकर, मतलब हमारे कंप्यूटर में, ये हमारे जो फोन में हम उसको दिखा सकते हैं। और वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णन्ति। वयम हम सब, सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीत, और हम सब आनंद पूर्वक अपनी यात्रा का आनंद, मजा उठा सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए, अपने इलाज के लिए रूप्यकाणां, रुपयों की आवश्यकता अद्य आज न अनुभूयते, ऐसा अनुभव नहीं होता है, इसकी हमें जरूरत महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से, शुल्कं प्रदातुं शक्यते। इन सब के, कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम अपना भुगतान करने में समर्थ हैं। साध्यतम समान तद्दिनं न अति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषयंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साध्यतुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं न अति दूरं, वह दिन अब दूर नहीं है। तद्दिनं, वह दिन, न अति दूरं, दूर नहीं है। यदा, जब, वयम हस्ते, हम सब के हाथ में, एकमात्र, केवल एक, चल दूरभाष यंत्रम, केवल चल दूरभाष यंत्र मतलब केवल मोबाइल ही सभी कार्यों को पूरा करने में समर्थ होगा। वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके का मतलब होता है जेब में। रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति।
आने वाले समय में पासबुक और चेकबुक इसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। और पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कर्गदस्य मतलब कागज की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए मतलब नए नए शब्दों की खोज के लिए शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। शब्दकोशस्य वा अपि मतलब शब्दकोश की डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम अपरिचित मतलब अनजान मार्ग की ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मतलब अनजान मार्ग की जानकारी को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की मानचित्रस्य और मानचित्र की भी आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति इसकी भी आवश्यकता आने वाले समय में नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् यह सब कुछ एकनेव यंत्रेण एक यंत्र के माध्यम से कर्तुं शक्यते करना संभव होगा। शाक आदि क्रयार्थम शाक आदि मतलब सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फलों की खरीदारी के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम विश्राम गृहालयों के लिए आराम घर के लिए, सुनिश्चितम कर्तुम इन सब की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में फीस देने के लिए भुगतान करने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना दान अपि दातुम और भी दान आदि देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में अलम केवल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल ही काफी है। इन सब चीजों के भुगतान के लिए आने वाले समय के में सिर्फ एक मोबाइल ही काफी होगा। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसेरा। डिजि भारतीयम इति अस्याम दिशि इस दिशा में हम सब भारतीय बहुत तेजी से द्रुत गत्या मतलब तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आशा करती हूँ आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास घर पर अवश्य करें। आगे के अध्याय के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।